अभी ये देखिए, मैंने गीता भी शुरू करी है, प्रथम अध्याय श्री कृष्ण निर्मोही, और ये भी शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष। इसी हिसाब से आदमी का कर्म क्षेत्र निर्धारित होता है। ये देखिए, अब इसमें है पहला भाव बॉडी, जो पहला भाव दर्शाता है धन को। ये जो पहला भाव है ये सेंटर है, बॉडी है। ये धन दर्शाता है आपकी बॉडी। यदि यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठ जाएं, मान लो गुरु बैठ जाए, और गुरु भी मार्गी हो और अच्छी परसेंटेज हो उसकी, प्रतिशत जिसको बोलते हैं, यदि 0% होगा तो कुछ लाभ नहीं देगा ज़्यादा। दूसरा है ये धन भाव, जहाँ भाई बहनों का भाव भी है और धन का भाव भी है, यदि यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठ जाएं। तीसरा है पिता स्थान। चौथा है जमीन माता का स्थान, और केंद्र भी है। ये पहला नंबर भी केंद्र है, सेंटर, जैसे दिल्ली FHQ दिल्ली होता है, ये जहाँ पर प्रधानमंत्री जी रहते हैं, या सेंटर में जैसे मुख्यमंत्री जी रहते हैं। ये भी पहला नंबर बॉडी भी सेंटर है, केंद्र है। और चौथा स्थान जमीन मकान और माता का स्थान, पताल और भाई जो आपका वाहन है, चौपहिए का वाहन, ये भी ये दर्शाता है ये चौथे स्थान को, ठीक है ना। पांचवा शिक्षा संतान को दर्शाता है, यदि इसमें अच्छे ग्रह बैठे हों, शिक्षा संतान। छठवां है शत्रु और मृत्यु को दर्शाता है। सातवां पत्नी या पति भाव को दर्शाता है, जया भाव जिसको बोलते हैं। आठवां आयु को दर्शाता है, इसमें अच्छे ग्रह हैं तो आयु दीर्घायु होगी, या अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो दीर्घायु होगी। और नौवां स्वभाव को दर्शाता है, नेचर कैसा होगा, स्वीट नेचर होगा, क्रूगल नेचर होगा, धार्मिक होगा या अज्ञानी होगा। ये धर्म भाव को दर्शाता है, ठीक है ना। इससे भाग्य भी जगता है, जैसे आप कर्म करोगे उसी हिसाब से आपका भाग्योदय होगा। फिर ये कर्म भाव को दर्शाता है, क्या काम करोगे, यदि सूर्य बैठा है तो आप राजा बनोगे। इस प्रकार से मैं इसका विवेचना धीरे धीरे करूँगा, अब एकदम से एक दिन में नहीं करूँगा, धीरे धीरे यही आएगा। अब ये इनकम, 11वां स्थान इनकम, आमदनी, लाभेश को दर्शाता है। 12वां भाव विदेश यात्रा और भाग्य को दर्शाता है, ठीक है ना। ये भी सेंटर है। तो कहने का मतलब, यदि आपका पहला भाव है, यदि आपकी बॉडी का जो केंद्र भाव है, पहला स्थान है, यदि केंद्र में जो पहला स्थान यदि आपका ये सेंटर, तो ये क्या दर्शाता है, पहला भाव आपकी बॉडी। यदि यहाँ पे सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, या मान लो चंद्रमा बैठा है, तो उसी हिसाब से आपका सुंदरता खूबसूरती होगी। चंद्रमा होगा तो बहुत खूबसूरत होगी, श्वेत वर्ण के होगी, दूध जैसा कलर होगा। और यदि आपका यहाँ पे बुध बैठ गया तो आप हीरो होगे, और अकेला बुध बैठ गया तो आप शांत हो जाओगे बिल्कुल। तो चंद्रमा का बेटा है, और बुध जो है शांत प्रकृति का होता है। और ज्योतिष वगैरह, मैथ और इंजीनियरिंग का भी इसमें समावेश होता है, अकाउंट का भी काम करता है। और बुध हीरो भी बनाता है, यानी वो आदमी कलाकार होगा, या कंप्यूटर वगैरह इत्यादि, या आपका लेबोरेटरी वगैरह का भी काम दर्शाता है, यदि बुध होगा तो। और गुरु होगा तो, यदि गुरु उच्च का है, बृहस्पति बहुत उच्च का है, यदि अच्छी परसेंटेज हो, मार्गी है। मार्गी बकरी का एक फर्क पड़ता है, यदि बकरी होगा तो आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बकरी मीन्स टेढ़ा, यानी गुरु आपका टेढ़ा। और टेढ़ा कब होगा, जब आपकी बुद्धि सात्विक कर्मों में नहीं जाएगी, गलत कर्मों में जाएगी, तो वो गलत हो जाता है, वो बकरी हो जाता है। यदि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, चाहे बकरी हो चाहे मार्गी, तो आयु दीर्घायु ही जाएगी, बहुत लंबी और लोहे जैसी बॉडी होगी। यदि यहाँ पे केतु है, इस जगह पे जहाँ पे मैं ये इंगित कर रहा हूँ, 1 नंबर बॉडी में, तो आपके कमर में या पैरों में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि केतु है तो गले के नीचे आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको रहेगा। इसमें भी यदि ये त्रिकोण भाव होता है, यदि इसमें भाई बहनों के भाव में या धन के भाव में कोई अच्छे ग्रह बैठे हैं, मार्गी हैं, तो आपको धन का हरदम लाभ होगा और उसका फायदा भी आपको प्राप्त होगा। तीसरा, पिता स्थान में यदि केतु या राहु या जैसे कुछ ग्रह हैं, खराब ग्रह हैं, और वो भी बकरी हैं, तो आपके पिता का अभाव रहेगा, या उसको अकाल मृत्यु या कोई तकलीफों द्वारा पिता की डेथ हो जाती है, या पिताहीन रहोगे। यदि गुरु या अच्छे ग्रह हैं, चंद्रमा वगैरह, तो पिता के द्वारा आपको जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी पिता के द्वारा ही आप आगे बढ़ने वाले हो। चौथे स्थान में यदि यहाँ पे केंद्र का यदि बृहस्पति है और वो भी मार्गी है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके 1000 दोष दूर हो जाती हैं। सेंटर का 1 में, 4 में और 7वें भाव में जो पत्नी का भाव है, ये भी सेंटर है, केंद्र है।
और 8वां भाव भी केंद्र है, आयु का भाव है, इससे दीर्घायु या कम आयु का प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद 12वां भाव, यदि यहाँ पे गुरु किसी में भी बैठा है और मार्गी गुरु है तो आपके पूरी कुंडली में 1000 दोष है, 1000 कमियां हैं, तो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसके बाद आ जाइए 6वें भाव में, यदि यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे हैं, राहु या शनि वगैरह, तो शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि शत्रुओं का हंता होता है। राहु हो, मंगल हो या शनि हो, वो भी कैसा हो, मार्गी हो, बकरी हो तो भी शत्रु हंता तो है ही है। और इसका प्रभाव शत्रु पक्ष में जो मृत्यु भाव यहाँ लिखा है 6वें भाव में, यहाँ से मृत्यु भाव भी होता है और शत्रु पक्ष भी होता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं और यहाँ पे आपका बकरी शनि या बकरी राहु है, तो आप अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बुरे कर्म करेंगे, हत्या, मर्डर, चोरी, बलात्कार, ठगी, तो आप अकाल मौत को प्राप्त होंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। शिक्षा संतान में यदि आपके अच्छे ग्रह बैठे हैं, मान लो गुरु बैठा, सूर्य बैठा, बुध बैठा, शुक्र बैठा, यदि मार्गी है और आप अपनी पत्नी का और बच्चों का भली भांति पोषण करते हैं, तो आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे, एजुकेशन भी आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। यदि 7वें भाव में पत्नी स्थान में यदि आपके अच्छे ग्रह हैं, मान लो गुरु बैठा, सूर्य बैठा, बुध बैठा, शुक्र बैठा और वो भी मार्गी हैं, तो अभी आपके, या शनि बैठा वो मार्गी है, तो आपकी पत्नी बहुत लोहे जैसी बॉडी, और बहुत ही, यदि बुध बैठा या गुरु बैठा तो आपकी पत्नी पूरे मोहल्ले में या समाज में या रिश्तेदारों में या कहीं भी लक्ष्मी पत्नी होगी, मतलब उसका आचरण बहुत ही शुभ और बहुत प्रिय होगा। इसी प्रकार से पति, पत्नी की कुंडली यदि लड़की की कुंडली है तो पति उसका बहुत ही अच्छा और धार्मिक स्वभाव का और करेक्टर इज द बेस्ट होगा, क्योंकि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, करेक्टर इज द बेस्ट ऑल बेस्ट। 8वां स्थान में यदि आयु में यदि यहाँ केतु है और बकरी है, तो आपकी आयु मध्य आयु होगी, कम होगी। उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। क्या तप है? माता पिता की सेवा, भाई बहनों का या आपके समाज का या किसी का अच्छा करते जाओ, तो आपकी आयु बढ़ सकती है, नहीं तो आपकी आयु मध्य आयु होगी यदि केतु है। और बीमार वगैरह, पेट दर्द या छाती के नीचे कुछ भी तकलीफ हो सकती है। ये आ जाएगा 9वां स्थान। 9वां स्थान में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे सूर्य है, बुध है, गुरु है, शुक्र है या अच्छे ग्रह है और मार्गी है, तो आपका स्वभाव कोमल, स्वीट नेचर जैसे श्री रामचंद्र जी का है। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता, इनमें से कोई ना कोई गुण आपके पास अच्छा होगा। यदि आप इसमें खराब ग्रह बैठे हैं, राहु है, शनि है या केतु है, खराब ग्रह मंगल है और वो भी बकरी है, तो आप क्रूअल नेचर के होंगे, ईर्खालु स्वभाव के होंगे और आप किसी को अच्छा नहीं मानेंगे, सिर्फ अपने लिए ही करेंगे। जैसे भारत देश के काफ़ी मंत्री, काफ़ी ऑफिसर, IAS IPS लोग करते हैं, लूटपाट का काम करते हैं, उनका नेचर सही नहीं है। गरीब के लिए वो है ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने जीवन जीने के लिए ही, उनका जो शरीर है वो किसके लिए है, राक्षस स्वभाव है उनका, वो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं और बाद में मूढ़ योनियों में जन्म लेते हैं। तो स्वभाव से ही, स्वभाव मनुष्य 7 जन्मों तक चेंज नहीं कर सकता, 7 जन्मों तक स्वभाव चेंज नहीं कर सकता। क्रूअल स्वभाव, स्वीट्स मीठा स्वभाव, निर्दयी स्वभाव, हत्यारा स्वभाव, ईर्खालु स्वभाव, तो ये स्वभाव को चेंज करने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। तब क्या? माता पिता की सेवा, अपने भाई बहनों के प्रति अनुराग और अपने रिश्तेदारों और अपने समाज और देश के लिए। तो ये इसका बहुत बड़ा, उस ज़माने में जब हम 10-12 साल के थे, अभी तो 58 की एज है हमारी, मैं फौजी हूँ और फौज में, सेना में हूँ, अभी मैं बॉर्डरों में रहता हूँ। तो जो बचपन से ही हमने देखा पहले कि ये इसको भाग्य भाव बोलते थे, लक्की, पहले धर्म को ही भाग्य मानते थे, आजकल पैसे को भाग्य मानते हैं। गधा भी, गधे के पास भी पैसा है तो वो बहुत पैसा वाला है, चाहे वो क्रूअल हो, निर्दयी हो, हत्या से लाओ, पैसे से ही मतलब है। तो ये स्वभाव का स्थान है, इसको धर्म भाव बोलते थे, भाग्य भाव बोलते थे। अभी इसका सिर्फ नेचर से मतलब रह गया कि कैसा नेचर है। ये है कर्म भाव। यदि यहाँ पर सूर्य उच्च का है, गुरु उच्च का है, शनि उच्च का है, मंगल उच्च का है, तो आपको कोई ना कोई उच्च पद की प्राप्ति होगी। लाभ स्थान में यदि त्रिकोण में है, यदि इस पर इनकम भाव में, आमदनी में यदि आपके अच्छे ग्रह बैठे हैं या मार्गी हैं, तो आपके पास पैसा अनेक अनेक तरीके से आता रहेगा। ये है विदेश यात्रा और भाग्य भाव भी बोलते हैं इसको। ये सेंटर भी है। यदि इसमें गुरु बैठ गया और मार्गी है, तो आपके
हजारों दोष दूर हो गए और आप बहुत ही लक्की हैं। और लक्की किस बात से बनता है? खाली ये बैठने भर से नहीं बनता। इन सभी भावों में त्रिकोण में भी गुरु बैठ जाए, त्रिकोण में भी राहु के साथ गुरु बैठ जाए, शुक्र के साथ गुरु बैठ जाए, या राहु के साथ और दूसरे ग्रह बैठ जाए, यदि आपका नेचर अच्छा है, आप धर्म कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, कुत्ता गधा सांप जानवर में कोई फर्क नहीं समझते, आप सबको समान भाव से मानते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और भगवान की मानते हैं, जात पात ईर्खा द्वेष में दूर रहते हैं, तो 100% आपके बहुत ही ग्रह सक्षम है और आप बहुत ही लक्की मनुष्यों में हैं। क्योंकि कर्म के अनुसार ही मनुष्य की आयु निश्चित है। क्योंकि कर्म जैसे होंगे उसी प्रकार से उसकी आयु ज़्यादा या कम प्राप्त होगी। यदि किसी का कर्म खराब है, उस 24 घंटे निंदा चुगली बुराइयाँ ईर्खा द्वेष निंदा और बुराइयों में लगा रहता है, तो उसकी आयु कम हो जाती है। इसी प्रकार से जो भी मनुष्य सभी मानव नहीं है। आपको पूरा भारत देश का विवरण देता हूँ, पूरे वर्ल्ड का विवरण देता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम लोग बोलते हैं, लेकिन उनके अनुसार चलते नहीं है। देखो, मानव प्रकार के, दानव प्रकार के, देवता प्रकार के, ईश्वरीय प्रकार के 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। आपने अपने मन में आकलन करना है कि हम किस प्रकार के हैं। यदि मानव प्रकार के हैं तो आप किसी को कष्ट नहीं देते हैं, तो मानव प्रकार के हैं। जो तेरे पास है तू उसका शुभ उपभोग कर, पत्नी बच्चे संतान धन ऐश्वर्य नौकरी जो भी है, ना किसी को कष्ट देना, ना किसी से तकलीफ देना और ना किसी से प्रॉब्लम पैदा करना। उसको जियो और जीने दो, यह मनुष्यता है। दूसरा है दानव प्रकार के, छल बल दम्भ द्वेष पाखंड से, साम दाम दंड भेद से दूसरों का, चाहे प्रवचन करके भी लोग बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, करोड़ों अरबों करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो क्या करते हैं? स्वभाव से दूसरों का धन लूटते हैं और राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलते हैं। काम उनके इतने नीच है जैसे जैसे बापू आसाराम जी हुए, निर्मल बाबा हुए, गुरुमीत राम रहीम हुए, बाबा रामपाल हुए, राधे माँ हुई, ये बागेश्वर धाम वाले बाबा हुए, हिंदू मुस्लिम करना, ये सब हाँ सनातनी है, हिंदू हम भी हैं, हम ये नहीं बोलते, हम भी ब्राह्मण हैं। बट अभी भाई सर्दी जुकाम है, बॉर्डर पे थोड़ी जुकाम सर्दी बुखार है, फिर भी मैंने आज से अपने चैनल को श्री कृष्ण निर्मोही भजन प्रवचन में इसमें शुरू किया। तो क्या है, अभी सबसे मोस्ट है मानव प्रकार के, ना तुम हमें कष्ट दो ना हम तुम्हें कष्ट दें, ये है मानवता। दानव प्रकार के, प्रवचन करके कथा करके साम दाम दंड भेद मार के काट के लूट के मास्टर माइंड से दूसरों का धन छीन लेना, जैसे अदानी अंबानी जी भारत देश को खोखला कर रहे हैं। और कितने बेरोजगार लोग पढ़ लिख करके बर्बाद, उनकी जिंदगी अमृत काल की जगह ये 20 काल हो गया, क्योंकि उनको नौकरी है नहीं। अब भले वो कितने भी अंधभक्त बने रहे, वो अलग बात है, बट थोड़ी बहुत भर्ती खुलनी चाहिए। 18-18 20-20 घंटे ड्यूटी है फौजियों की बॉर्डरों पे, तो भर्ती नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये नहीं कि मोदी जी खराब है, मोदी जी खराब नहीं है, गलत है। ये जितने भी IAS IPS जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग जो उनको वोट में मदद करते हैं, जो उनको मोदी जी को जो बोलते हैं वो बात मान जाते हैं, वो लोग भी खराब हैं। क्योंकि उनको देश का साथ देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए मोदी जी आप गलत कर रहे हैं। तो मोदी जी खराब नहीं है, ना अमित शाह जी खराब है, सिस्टम साथ दे रहा है। अभी पूरा भारत देश जहाँ देखो जहाँ मोदी जी की बुराई, मैं नहीं मानता मोदी जी खराब है। आप सभी अभी एक अच्छे हो तो मोदी जी अकेला क्या कर लेगा? तो PM मोदी साहब गलत नहीं है, अमित शाह जी गलत नहीं है, आप लोग गलत हैं। आप जा करके उन लोगों को बरगलाते हो और प्रॉब्लम पैदा करते हो। आप सभी उनकी बातें मानते हो, यदि वो गलत करते हैं तो उसका विरोध करिए, मृत्यु तो निश्चित ही है। आप सोचो कि मैं मोदी जी से बच जाऊंगा या अमित शाह जी से बच जाऊंगा जेल जाने से या गोली मरवाने से।